किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आपने गेहूं की बुआई अगर पहले की है तो किसान भाइयों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। बहुत किसान भाइयों गेहूं की जो बुआई करते हैं, बहुत से किसान अगेती बुआई करते हैं और बहुत से किसान जो है पछेती बुआई करते हैं, क्योंकि जहाँ पे धान की खेती होती है वहाँ पर किसान लोग नवंबर के लास्ट सप्ताह में और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक ही बुआई करते हैं गेहूं की। और किसान भाइयों उसके साथ में हम पहले पानी लगाने की जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें कौन कौन सी खाद डालना चाहिए और उसके बाद किसान भाइयों हमें कौन से खाद का स्प्रे करना है, तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्योंकि किसान भाइयों अगर हम अपने खेत में नाइट्रोजन की मात्रा तो हमारी कंपल्सरी आपको गेहूं की बुआई से लेकर और दूसरी सिंचाई तक हमें देना ही है, क्योंकि इसको डालने से जो हमारे पौधे में सही तरीके से विकास भी होता है और हमारी फसल में हरियाली भी बनी बनी रहती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि किसान भाई बुआई के समय जो हमारी मात्रा नाइट्रोजन यूरिया की हम देते हैं वो आधी मात्रा देते हैं, और जो हमारी आधी मात्रा बचती है वो जो पहली सिंचाई करते हैं तो आधी की आधी मात्रा जो हमारी बचती है उसमें की आधे की आधी हमें पहली सिंचाई में डालना है, और जो आधी मात्रा बचेगी उसमें की तो वो मेरी दूसरी वाली सिंचाई में पड़ेगी। तो आपको यूरिया की मात्रा आपको लेना है प्रति एकड़ में 30 से 35 किलोग्राम, और उसके साथ में आप सल्फर भी मिला सकते हैं। और अगर आपने बुआई के समय जिंक का मात्रा नहीं डाली है, जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरे पानी में जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसान भाइयों थे आपको पहली सिंचाई के पहले जो खाद डालने थे, क्योंकि हमें सभी खादों का इस्तेमाल बुआई से लेकर और पहली सिंचाई तक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो समय होता है किसान भाइयों गेहूं के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है, क्योंकि इसी जगह से जो हमारे पौधे में नई जड़ों का विकास होता है और नए कलमों का भी विकास होता है, जिससे कि हमारे पौधे का मजबूती जो हमारा यहीं से शुरुआत होती है। आप किसान भाइयों बात करेंगे जो हम सिंचाई के बाद अगर आपने 100 से 150 लीटर पानी का स्प्रे कर दिया अपने गेहूं की फसल में, तो आपकी फसल अगले खेतों से अलग ही दिखाई देगी। तो उसमें आपको क्या डालना है, आपको सबसे पहले लेना है ह्यूमिक एसिड, आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए लेना है किसान भाइयों। और दूसरा लेना है खाद डीएपी 2 किलोग्राम। किसान भाइयों आपको डीएपी जो 2 केजी लेना है, इसको आपको 2 दिन पहले ही पानी में भिगो कर रखना है, क्योंकि इसको घुलने में ज़्यादा समय लगता है। तो आपको 2 दिन पहले ही पानी में भिगो दें, और कभी कभी इसको हल्का हिला भी दें जिससे कि जल्दी घुल जाए। और तीसरा जो हमारा है चूने का पानी लेना है। चूना किसान भाइयों वो होना चाहिए बुझा हुआ, जो आपको मार्केट में पोताई के लिए लाते हैं, और भिगो कर 24 घंटा रख लें। उसके बाद उसमें का जो पानी होता है उससे आप अपने गेहूं की फसल में यूज कर लें। तो चूना की मात्रा आपको 500 ग्राम लेनी है। इसका घोल 100 से 150 लीटर पानी में आपको बनाना है और अच्छी तरीके से अपने खेत में स्प्रे कर दें, जिससे कि किसान भाइयों आपकी फसल में ज़्यादा कलमों का विकास होगा, आपकी फसल में पीलापन नहीं रहेगा, और आपके जो ऐसे सूक्ष्म तत्व इसमें बन जाएंगे जो आपके फसल में नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस का जो ये फार्मूला है किसान भाइयों बहुत ही अच्छा है। आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कलमों का विकास करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देगा। तो किसान भाइयों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें।